हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज अपन देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी के जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे अपन। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाई सिस्टम वाइज देखेंगे तो अपन ईएनटी देखेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम देखेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर थैलेमस है। इसके बाद में अपने को देखना पड़ेगा ये हाइपोथैलेमस, के बाद में पिट्यूटरी अपन देखेंगे। सारों के डायग्राम बनेंगे बहुत अच्छे से, कलरफुल डायग्राम। नेक्स्ट अपन देखेंगे थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड देखेंगे। अपने को डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना है सारों के सारों, क्योंकि डायग्राम के नंबर्स होते हैं। तो डायग्राम अगर अच्छे बनाएंगे तो वो होगा पीनियल ग्लैंड से बनाएंगे। अपने को इंपॉर्टेंट अपने हार्मोन ऑक्सीटोसिन और एडीएचडी, ये दो हार्मोन देखेंगे इंपॉर्टेंटली। इसके बाद अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर देखेंगे, लेबल डायग्राम होगा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा वो पढ़ना है अपने को, स्ट्रक्चर वगैरह सारा। और यूट्रस पढ़ना है अपने को। यूट्रस पढ़ने के बाद में अपने को ओवरी पढ़नी है। इनके अंदर भी सब के अंदर डायग्राम बनेगा। फिर है रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम के अंदर इसका अपन देखेंगे कि किडनी की स्ट्रक्चर क्या है, किडनी की एनाटमी, ग्रोथ स्ट्रक्चर वगैरह सारा देखना है अपने को। इसके अंदर भी लेबल डायग्राम बनाना है। फिर अपन देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन। यूरिन का फॉर्मेशन कैसा होता है। रीनल वाला सिस्टम अपने चैनल पे है, जो जिन लोगों ने नहीं देखा तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। रीनल का शॉर्ट में बता रखा है एग्जाम पर्पज। फिर अपने को मिक्चुरेशन की प्रोसेस देखनी है, वो भी पढ़नी है। मिक्चुरेशन कैसे क्या है इसका प्रोसेस। उसके बाद में अपन कार्डियोलॉजी के अंदर आते हैं। तो कार्डियोलॉजी के अंदर अपने देखेंगे इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बढ़ता है वो बढ़ता है कि शॉर्ट नोट्स के अंदर पेरिकार्डियम क्या होता है। पेरिकार्डियम के बाद में अपन देखते हैं उसका कि जो हार्ट है उसकी स्ट्रक्चर, हार्ट की एनाटॉमी देखेंगे। फिर अपन कार्डियक साइकिल देखते हैं। फिर अपन कंडक्टिव सिस्टम देखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ईसीजी है तो वो भी पढ़नी है। ईसीजी के बाद में अपन दूसरा सिस्टम देखते हैं जीआईटी या डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंदर पूरी फिजियोलॉजी देखेंगे, डाइजेशन की प्रोसेस क्या है। पूरा डाइजेशन का प्रोसेस देखने के बाद में अपन अलग अलग इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स देखेंगे, ऑर्गन। जिसके अंदर अपन देखेंगे स्टमक देखेंगे, अपन लीवर देखना है अपने को। लीवर के बाद में अपने को पैनक्रियास देखना है। ये सारा का सारा पढ़ना रहेगा। ये इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि खाली इन्हीं के ऊपर डिपेंड रहना अपने को, वो भी पढ़ना है। फिर अपन देखेंगे नर्वस सिस्टम के अंदर कि नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। अपन देखेंगे सबसे पहले न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर डायग्राम विद लेबल। उसके बाद में न्यूरॉन के बाद में अपने को देखना है सेरिबेलम। फिर अपन देखेंगे सेरिब्रम। और अपने को थैलेमस भी देखना है। ये थैलेमस क्या है, जिसको अपन रिले सेंटर कहते हैं। इसके बाद में अपने को सेरिबेलम और सेरिब्रम, ये वाली चीज़ें भी अपने को देखनी है। ये चीज़ें देखने के बाद में अपन चलेंगे सेंसरी पे। सेंसरी इंपॉर्टेंट है। सेंसरी के अंदर आई ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी भी पढ़ना है, ऐसा नहीं पढ़ता। आई ईयर डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर पूरा बनाना है इनका। इनकी फिजियोलॉजी के अंदर भी अपने को ध्यान रखना है। आई ईयर के बाद में अपन दूसरे वाले सिस्टम पे चलते हैं। कौन सा सिस्टम है वो है फिर अपने को, अच्छा स्किन तो देखनी है ना, स्किन भी पढ़नी है थोड़ी सी। फिर अपन देखेंगे टिश्यू। टिश्यू भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी टाइम से आया हुआ नहीं है। ब्लड के अंदर अपन देखेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लोटिंग मैकेनिज्म, जिसको अपन क्लोटिंग कैस्केड भी कहते हैं, वो भी अपने को पढ़नी है, वो भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में आरबीसी या एरिथ्रोपोइसिस, ये भी आ सकता है एनाटॉमी के अंदर कि एरिथ्रोपोइसिस क्या है, एरिथ्रोपोइसिस की स्टेप्स क्या है। उसके बाद में अपने को देखना है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है, दो टाइप की है, ग्रेनुलर एग्रेनुलर। उसके बाद में अपने को प्लेटलेट देखना है। ग्रेनुलर एग्रेनुलर के अंदर भी अपने को बताना है कौन सी है क्या है। प्लेटलेट देखने के बाद में अपन दूसरे वाले सिस्टम पे चलते हैं। दूसरे वाले सिस्टम पे चलेंगे तो दूसरा अपना नेक्स्ट सिस्टम आता है अपना ये सारा का सारा अपना इम्पोर्टेंट है। उसके वो भी है एक लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम भी देखना, उसके अंदर डायग्राम सारा पूरा बनेगा। कलरफुल डायग्राम बनाने अपने को, जैसे कि ये हार्ट बनाया तो अलग अलग से अपन ने चेम्बर, एसी नोड, एवी नोड, ये सारा बनाएंगे तो अलग अलग कलर से अपने को यूज़ करना है। लिम्फेटिक सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है। लिम्फेटिक सिस्टम को मत भूलना, ऐसा नहीं लिम्फेटिक सिस्टम भूल जाए। तो सारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर बनाना अपने को पूरा कलरफुल बना तो उससे इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है और वहाँ से वो सही रहता है अपना एग्जाम से। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो देखना है। इसके अलावा और भी हैं जो पढ़ना है, बस ये इंपॉर्टेंट है।